आप इस तरीके से अंदाजा लगाइए आपका कर्म कहाँ बैठा हुआ है। आपका कर्म बैठा हुआ है छठे भाव में। छठा भाव हमारा रोग ऋण शत्रुओं का होता है। आज हम यह जानने का प्रयास करेंगे इस प्रोग्राम में कि वर्ष 2024 अर्थात जो महीना चल रहा है इसके बाद का महीना, उसके बाद का महीना, उसके बाद अर्थात दिसंबर 2024 तक, दिसंबर 2024 तक आपके जीवन पर आपको क्या कर्म करने की आवश्यकता रहेगी जिससे आपको सफलता प्राप्त हो, यह समझने का हम प्रयास करेंगे इस प्रोग्राम में। ध्यान से देखिएगा, स्किप नहीं करिए, क्योंकि कलयुग के न्यायाधीश और कर्म फलदाता शनिदेव महाराज कहां पर विराजमान है? आपके ठीक छठे भाव में विराजमान है। वर्ष 2024 में आपके छठे स्थान पर ही गोचर करेंगे और इनका जो फल जो होगा बड़ा जबरदस्त फल होगा। वैसे आपको एक चीज और बताते चलें, शनिदेव महाराज क्रूर प्रवृत्ति के ग्रह हैं, आलसपन देते हैं सबसे ज्यादा, स्ट्रगल मेहनत करवाते हैं सबसे ज्यादा, आर्थिक स्थिति खराब कर देते हैं, आपको पैरों में दिक्कत परेशानी दे देते हैं, इंसान को गलत संगति गलत चीजों की लत लग जाती है जब शनिदेव महाराज का प्रकोप चलता है। आज हम यह सारे जो भी आपको प्रॉब्लम समस्या है इस प्रोग्राम को आप पूरा देख लेंगे, सारी आपकी दूर हो जाएगी। बस आपको ध्यान से देखना है और समझना है, क्योंकि कर्म कहां पर बैठा है? छठे भाव पर बैठा है। नमस्कार प्रिय कन्या राशि के दर्शकों, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। नीचे कमेंट बॉक्स में ओम शासनेश्वराय नमः अवश्य लिख दीजिएगा। चलिए प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। शनिदेव महाराज सबसे मंद गति से चलने वाले ग्रह हैं। 2.5 वर्ष तक एक राशि में गोचर करते हैं, उसके बाद राशि परिवर्तन करते हैं। 30 वर्ष के बाद में आपके ठीक छठे भाव पर आए हैं, छठे भाव पर बैठे हैं, 3 दृष्टियां आपके अलग भाव पर डाल रहे हैं। चलिए आपको पहले हम समझाने का प्रयास करते हैं कि सफलता आपको किस तरीके से प्राप्त होगी, यह समझने का प्रयास करेंगे। देखिए छठा भाव हमारा रोग ऋण शत्रुओं का होता है। यहाँ के कर्म के स्वामी कौन बनते हैं? हमारे कर्म फलदाता बनते हैं शनिदेव महाराज। कर्म है हमारा, कर्म कहाँ बैठा है आप इस तरीके से अंदाजा लगाइए। कर्म का मतलब ये नहीं होता है कि आप किसी को भोजन करवा रहे हैं, किसी को वस्त्र दान कर रहे हैं, कपड़े दान कर रहे हैं, धन दान कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं, वह भी एक उत्तम अच्छा कर्म है, आपके पुण्य के खाते में जुड़ रहा है। कर्म ये भी होता है, जैसे आप अंदाजा इस चीज से लगाइए कि आप एक फॉर्मर है, किसान है, जब तक आप अपने खेत में फसल नहीं बोएंगे आपको धन की प्राप्ति होगी क्या? नहीं होगी। आप कहीं ऑफिस में या फैक्ट्री में कहीं काम करते हैं, वहां पर जाते हैं, आप जब तक वहां पर जाएंगे नहीं, वहां कार्य नहीं करेंगे, आपको धन की प्राप्ति होगी? नहीं होगी, क्योंकि आपको कर्म करने की आवश्यकता रहेगी। वहां पर आप जब कर्म करेंगे तभी तो आपको धन की प्राप्ति होगी। जब आप काम पर जाएंगे नहीं तो आपको धन की प्राप्ति कहां से होगी भैया? आपको कर्म करने की आवश्यकता है। यहां पर जब आप संपूर्ण तरीके से अच्छी तरीके से कर्म करेंगे तो आपको फल भी प्राप्त होगा, है ना? तो यह कर्म फलदाता है। तो हमें क्या करना चाहिए, किस तरीके से हमें आगे बढ़ना चाहिए, यह पहले आप समझिएगा। यह प्रोग्राम आपकी चंद्र राशि आपके लगन पर आधारित है। दोनों चीजें नहीं पता है तो यह प्रोग्राम आप नाम राशि पर देख सकते हैं। चलिए, अगर आप कुंडली का विश्लेषण परामर्श करवाना चाहते हैं, स्क्रीन पर नंबर आ रहा होगा, आप करवा सकते हैं। आपको अगर किसी तरीके से राय चाहिए तो अवश्य ही आप कांटेक्ट करिएगा, आपकी कुंडली का विश्लेषण किया जाएगा। चलिए, छठा भाव हमारी नौकरी का भी होता है। अब यहां पर आपको सफलता, सबसे पहला नंबर यहीं से ध्यान दीजिएगा, सफलता आपको यहीं पर प्राप्त होना प्रारंभ होगी। लोग आपको पीछे खींचने का प्रयास करेंगे। नौकरी में आपको अड़चन बहुत आएंगी। जहां पर आप काम कर रहे हैं, अड़चन आपको बहुत दिनों से आ रही होगी, प्रॉब्लम समस्या चल रही होगी, किंतु आप ध्यान रखिए कि हमने अभी आपको बताया ना कि कर्म फलदाता शनिदेव महाराज स्ट्रगल मेहनत बहुत ज्यादा करवाते हैं। तो यहां पर आपको मेहनत को डबल कर देना है। जहां पर आप कार्य कर रहे हैं यहां पर आपको डबल मेहनत कर देना, या फिर आप किसी अन्य क्षेत्र में है, नौकरी के अलावा बिजनेस व्यापार अपना कर रहे हैं, वहां पर भी आपको अपने कर्म को यहां पर थोड़ा सा जबरदस्त और स्ट्रॉन्ग तरीके से करना है। देखिए, फ्लॉप कौन लोग होते हैं, नाकामयाब कौन लोग होते हैं? नाकामयाब वह लोग होते हैं जो कोई काम को शुरुआत, जिन लोगों को लॉस होता है, पता किन लोगों को लॉस होता है, नुकसान होता है, नुकसान उन लोगों को सबसे ज्यादा होता है। मित्रों 99% की बात कर रहा हूं मैं। जैसे हम कोई चीज सीखे नहीं, ठीक है, थोड़ा बहुत जानकारी हमने ले ली और काम प्रारंभ कर दिया, अब हमें पूर्ण तरीके से उसका ज्ञान ही नहीं है, जानकारी ही नहीं है, और हमने कार्य शुरू कर दिया, धन लगा दिया, अपना धन इन्वेस्ट कर दिया, अब हमें उसकी पूर्ण तरीके से जानकारी नहीं है, तो कहीं ना कहीं हमारा धन डूब जाएगा, हमारा वो बिजनेस व्यापार नहीं चलेगा। जब तक हम सही दिशा और जो चीज करना चाह रहे हैं उस पर पूरी तरीके से फोकस और उसे अच्छी तरीके से समझ ना लें, सही समय, सही दिशा और सही जगह का हम इस्तेमाल करें, तो हम कभी भी फेल नहीं हो सकते हैं,
हमारा, क्योंकि हमें थोड़ा सा कर्म करने की और सही दिशा में जाने की आवश्यकता रहती है। थोड़ा सा अपने ऊपर फोकस करें। यहाँ पर आपके छठे भाव में बैठे हैं, नौकरी में आपके प्रमोशन यहाँ पर देंगे, बस आपको थोड़ा सा कर्मों पर ध्यान रखिए और थोड़ा सा मेहनत को यहाँ पर जबरदस्त करिएगा। लोगों के पीछे बहकावे में मानसिकता, अपनी जो आपके अंदर नकारात्मक सोच है वो, उसको आपको दूर रखने की आवश्यकता है। नकारात्मक आपको आपके कैसी भी आपके अंदर नकारात्मक सोच बैठी हुई है तो उसको आपको कहीं ना कहीं दूर निकाल कर फेंकना है। यहां पर सकारात्मक सोच रखनी है और हमेशा अपने आप को पॉजिटिव आपको रखना है। निगेटिव थॉट अंदर नहीं आने देना है। आप अगर देखिए, आप अगर बैठे रहेंगे, लेटे रहेंगे और सोचेंगे कि ग्रह हमें फल अच्छा देंगे, हमें ग्रह माला माल कर देंगे, करोड़पति कर देंगे, ऐसा नहीं होता है। जब तक हम कर्म मेहनत नहीं करते हैं तब तक हमको सफलता नहीं प्राप्त होती है। अब आप छठे भाव में बैठे हैं तो देखिए, ऋण कर्ज आप पर, ऋण और कर्ज को भी यहां पर दूर करेंगे, किंतु उसके लिए भी आपको कर्म करने की आवश्यकता रहेगी। कर्म करने की आवश्यकता रहेगी, तभी आपका ऋण दूर होगा, कर्ज दूर होगा। अब आपको, आप वही बात पर आपका दिमाग घूम रहा होगा कि कर्म तो हम कर ही रहे हैं तब भी नहीं हो रहा है। तो यहां पर सही दिशा, सही दिमाग लगाकर आप अपने कर्म को करना प्रारंभ करिए। मेहनत को, कर्म का मतलब मेहनत को करना प्रारंभ करिए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है साफ साफ कि कर्म प्रधान विश्व रच राखा, और जो जसु करे तास फल चाखा। मनुष्य जैसे कर्म करता है उसे वैसे ही फल प्राप्त होते हैं। तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम, समस्या आपके बातों से नहीं, उसे पर थोड़ा सा कर्म करने की आपको आवश्यकता है, तभी आपको यहां पर सारी चीजों से, प्रॉब्लम समस्या से दूर। यहां पर तीसरी दृष्टि आपके शनिदेव महाराज की आपके अष्टम भाव पर जा रही है। वाणी पर, अपनी वाणी से मधुरता, अपनी वाणी पर मधुरता लाइए। अपनी वाणी पर जो है उस पर मधुरता लाइए। अपने जिससे भी बात करिए उसे एक्टिव करिए, उसके बारे में समझने, उसे समझने का प्रयास करिए। देखिए, आपका कोई भी बिजनेस व्यापार है उत्तम अच्छा चलने लगेगा। बस आपको इस चीज का यहाँ पर ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी, फिर भी आपको बिजनेस व्यापार में उत्तम लाभ होगा। खासकर रुका हुआ, फंसा हुआ पैसा आपको वाणी से, आपकी वाणी से आपको प्राप्त होगा। विदेश में अगर जाना चाह रहे थे आप, विदेश यात्रा करना चाह रहे थे, विदेश से, फॉरेन से आपको उत्तम लाभ होगा, अच्छा लाभ होगा। बस वहां पर भी आपको जो मैं चीजें बता रहा हूं, सोचना, समझना और सही समय का, सही चीजों का हमें इस्तेमाल करके विदेश से भी हमें धन प्राप्त हो सकता है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ मित्रों, यहां पर आपको मेन चीज हमने आपको बताया ना कि आपकी वाणी, अपनी जितनी मीठी वाणी रखेंगे, जितनी मधुर वाणी रखेंगे, उतना ही आपको धन की प्राप्ति यहां पर होगी मित्रों। चलिए, रेमेडीज उपाय आपको बता दें। देखिए, शनिदेव महाराज सबसे ज्यादा किस चीज से प्रसन्न रहते हैं? तेल से, सरसों के तेल से। आप सरसों का तेल जो है शनिदेव महाराज पर चढ़ाइएगा। एक तेल का दीपक जलाइए, ओम प्राम प्रीम सा शनिश्चराय नमः, इसका जप करिएगा सूर्यास्त के बाद में। ये सारे कार्य सूर्यास्त के बाद करने हैं आपको। किसी भी ऐसे व्यक्ति का पैसा नहीं लेना चाहिए जिस निर्धन हो, उसे पैसों की जरूरत हो, आप उससे और पैसा लें। ठगी बिल्कुल नहीं करनी है। विधवा स्त्री को ना सताएं। साथ ही साथ में झूठ ना बोलें, गलत संगति से दूर रहें। और मित्रों, उसी के साथ भाइयों का हिस्सा नहीं खाएं। मजदूर, कोई मजदूरी आपके घर में करने आए, उसका 1 रुपया ना खाएं, फटाफट निपटा दें उसको। देखिए, आप आगे बढ़ना कैसे प्रारंभ कर देते हैं। बस आप इतना करके देखिए, आपको सफलता अवश्य ही प्राप्त होने लगेगी। प्रेम से बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर अवश्य कर देना। किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः भेंट करते हैं। हरे कृष्णा।